नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पाकिस्तान में बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत बलात्कारियों को इंजेक्शन देकर नपुंसक बना दिया जाएगा। इमरान खान ने अपनी इस मंशा को सितंबर में ही जग जाहिर कर दिया था, जब उनसे सितंबर में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हुई बलात्कार की घटना के बारे में पूछा गया था। उस वक्त पाकिस्तानी पीएम ने कहा था कि रेपिस्ट को सार्वजनिक तौर पर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए या फिर नपुंसकता का इंजेक्शन दे देना चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसे दुष्कर्म को अंजाम ना दे सके। पहला विकल्प पाकिस्तान के लिए मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन से एक विशेष व्यापारिक दर्जा मिला हुआ है। ऐसा करने से उस दर्जे को नुकसान होता। इमरान खान ने चिंता जताई थी कि ये कदम उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए इमरान खान सरकार ने दूसरा विकल्प चुना। मेडिकल साइंस में इस प्रक्रिया को केमिकल कैस्ट्रेशन यानी कि रासायनिक बंध्याकरण कहते हैं। अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कानून को बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यौन शोषण के मामलों की जल्द सुनवाई होने की भी बात कही है। कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा पीएम के सामने पेश किया। इस दौरान इस बिल के कई पहलुओं पर चर्चा हुई और पाकिस्तान ने अपने पुलिसिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का दावा भी किया। केमिकल कैस्ट्रेशन एक ऐसे मेडिकल प्रोसेस है जिसके तहत शख्स को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी यौन क्षमता खत्म हो जाती है। दरअसल ये इंजेक्शन व्यक्ति के हार्मोन्स पर असर डालकर उसकी यौन क्षमता को खत्म कर देता है। वैसे तो किसी भी कैस्ट्रेशन के दुष्प्रभाव होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या रासायनिक, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि मेडिकल कैस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, यानी उसके असर को उल्टाया जा सकता है, लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन को नहीं। केमिकल कैस्ट्रेशन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खून की कमी होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और कई अन्य प्रभाव भी होते हैं। पीटीआई सेनेट फैजल जावेद खान ने कहा कि नए कानून को जल्द ही पाकिस्तान की संसद में लाया जाएगा। बता दें कि साल 2018 में लाहौर में 7 साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या और फिर लाहौर में ही मोटरवे गैंग रेप केस के बाद रेप के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन जिस तरह से इमरान खान सरकार ने अपना ये फरमान सुनाया है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में बढ़ते रेप के मामलों पर लगाम कसने के लिए यह कानून काफी होगा? क्या इस दुष्कर्म को रोकने के लिए व्यक्ति की यौन क्षमता खत्म करने की बजाय उसकी घटिया मानसिकता को बदलना ज्यादा जरूरी नहीं है? पिछले साल अमेरिका के अल्बामा राज्य में भी बच्चों का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को नपुंसक बनाने का कानून लाया गया। अब वहां 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के दोषियों को नपुंसक बनाया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक दोषी को हिरासत से रिहा करने से पहले या फिर पैरोल देने से 1 महीने पहले रासायनिक दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दवा आरोपी के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन पैदा नहीं होने देती। इससे आरोपी पूरी तरह नपुंसक हो जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान हुए खर्च की भरपाई दोषी व्यक्ति ही करेगा। वहीं इंजेक्शन नहीं लगवाने का फैसला करने वाले लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि अमेरिका के कई अन्य राज्यों ने रासायनिक दवा देकर दोषियों को नपुंसक बनाए जाने वाले इस कानून पर चिंता जाहिर की, जबकि कई समूहों ने इस कानून को लेकर पुनर्विचार की अपील भी की। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया। भारत में भी 2011 से ही केमिकल कैस्ट्रेशन को लागू करने की मांग की जाती रही है। अमेरिका में 1950 से केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल, अर्जेंटीना के साथ ही यूरोप के कई देशों में भी ये लागू है। इसका पहली बार इस्तेमाल 1944 में हुआ। एशिया के 2 देश दक्षिण कोरिया 2011 में और इंडोनेशिया 2016 में कैस्ट्रेशन को कानूनी मान्यता दे चुके हैं। अल्बामा के अलावा अमेरिका के 7 और राज्य कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, गुआम, आयोवा, लुइसियाना, मोंटाना और विस्कॉन्सिन में पहले से ही ये वैध है। आयोवा, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में तो गंभीर यौन अपराधों से जुड़े सभी मामलों में केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा सुनाई जा सकती है। इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में भी बच्चों से यौन शोषण के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाता है।
दक्षिण कोरिया में 2011 और इंडोनेशिया में 2016 में ऐसा कानून लागू हुआ था। तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा था कि हम बाल यौन हिंसा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते। जब भारत में दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप मामला सामने आया था तो कांग्रेस ने बलात्कार के दोषियों को रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठित जस्टिस वर्मा कमेटी ने खारिज कर दिया था। इसके पीछे कमेटी ने यह तर्क दिया था कि नपुंसकता बलात्कार की सामाजिक नींव का इलाज करने में विफल रहता है। साथ ही ये भी कहा था कि यह कदम असंवैधानिक और अमानवीय होगा। दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में रेप के मामलों को रोकने में केमिकल कैस्ट्रेशन पूरी तरह बेअसर साबित होगा। इतना ही नहीं, इससे करप्शन भी बढ़ेगा। अपराधी पुलिस और डॉक्टर को घूस देकर दवा की जगह पानी का इंजेक्शन लगवा लेगा या इस दवा का असर खत्म करने वाली दवाएं ले लेगा। ऐसे में ये उपाय सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाएगा। दरअसल इस प्रक्रिया में अपराधी को ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम करने वाले LHRA केमिकल की डोज दी जाती है। इसकी टैबलेट भी आती है, लेकिन इसे रोज देना होता है, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अपराधी को इंजेक्शन देना होगा, जिसकी एक डोज का असर 3 से 6 महीने रहता है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने की वजह से दवा का असर रहने तक व्यक्ति में सेक्सुअल डिजायर की कमी रहती है। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि इससे उसके सेक्सुअल बिहेवियर या क्षमता में कोई बदलाव आए। दवा का असर खत्म होने पर वो पूरी तरह सामान्य यानी कि नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ लंबे समय तक इस दवा के इस्तेमाल से हड्डियों के कमजोर होने और दिल की बीमारियां बढ़ने के मामले भी आम हैं। ऐसे में देश पर बीमारियों का बोझ भी बढ़ेगा। अगर कोई सीरियल रेपिस्ट है तो उसका केमिकल कैस्ट्रेशन किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका, यूके, इजराइल और जर्मनी में किया जा रहा है। मगर इंडिया के लिए ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। ऐसे में या तो सिस्टम इस महंगे उपाय को ठीक ढंग से अपना नहीं पाएगा या अपराधी घूस देकर इससे बचने के उपाय ढूंढ लेंगे। बलात्कार एक सामाजिक समस्या है। इसका रिश्ता इस बात से है कि हमारे यहाँ लोग मर्दानगी के बारे में या औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, और जाहिर है कि केमिकल कैस्ट्रेशन जैसी किसी भी प्रक्रिया से ये मानसिकता नहीं बदली जा सकती, चाहे वो इमरान सरकार हो या किसी भी देश की सरकार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।